नमस्कार दोस्तों। कहते हैं वक्त का न्याय। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत बड़ा पुश्तैनी घर था। वह घर किसी महल से कम नहीं थी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन, लकड़ी के सुंदर दरवाजे और चारों तरफ फैली हुई जमीन। गांव के लोग उस घर को सम्मान की नज़र से देखते थे। कभी उस परिवार के पास धन, मान सम्मान और खुशियाँ सब कुछ था। उनके पूर्वज मेहनती, ईमानदार और दयालु थे। उन्होंने अपनी मेहनत और अपने कर्मों से वह सब कमाया था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पूर्वजों के जाने के बाद नई पीढ़ी आई। उनके पास तैयार धन था, तैयार घर था, तैयार जमीन थी। उन्हें लगा कि अब मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे परिवार के लोग आलसी होने लगे। उन्हें खेतों की देखभाल छोड़ दी, व्यापार पर ध्यान देना बंद कर दिया, मेहनत से दूरी बना ली। शुरुआत में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि पुराना घर, पुराना धन कैसे खर्च हो रहा है। लेकिन एक दिन वह धन भी कम होने लगा। फिर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं सुधारी और सुधारने का प्रयास भी नहीं किया। वे दिखावे में जीने लगे। बड़ी शान शौकत, सुंदर सी गाड़ी, बिना गाड़ी से एक कदम भी आगे नहीं निकलता। पैदल चलना ही पसंद नहीं करता। गांव में अपनी झूठी शान दिखाने लगे। लोगों को छोटा समझने लगा। वह अपने सामने सबको छोटा ही समझता था। जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे थे उनका मजाक उड़ाते थे। वह ऐसा है, वह ऐसा है, वह नीच परिवार का है, वह गरीब परिवार का है। चाहे मेहनत करके ही क्यों नहीं वो कमा रहा हो, लेकिन उसको माखौल उड़ाना उसका कर्म बन गया था। समय बीतता गया। एक एक करके जमीन बिकने लगी। कुछ साल बाद खेत बिक गए, फिर बगीचे भी बिक गए, फिर घर का एक हिस्सा बेच दिया गया। लेकिन परिवार को फिर भी अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें लगता था कि उनके पूर्वजों की कमाई हुई प्रतिष्ठा हमें हमेशा उन्हें बचा लेगी। लेकिन प्रतिष्ठा विरासत में मिल सकती है, संभालनी खुद को पड़ती है। एक दिन ऐसा आया कि उस विशाल हवेली के अधिकांश कमरे खाली हो गए। दीवारों का रंग उतर गया, छत टपकने लगी। कभी जिस आंगन में मेहमानों की भीड़ रहती थी वहां सन्नाटा रहने लगा। गांव के लोग यह सब देखकर दुखी होते थे। उसी परिवार में एक नया युवा था। वह रोज उस पुराने घर की टूटी हुई दीवारों को देखता था। उसे लगता था कि यह घर उससे कुछ कहना चाहता है। एक रात वह आंगन में बैठा था। उसने अपने दादाजी की पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर के नीचे कुछ शब्द लिखे थे। धन खत्म होने से कोई गरीब नहीं होता, लेकिन मेहनत छोड़ देने से इंसान सचमुच में गरीब हो जाता है। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। अगले दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपनी परिस्थितियों को बदलेगा। उसने सबसे पहले अपने भीतर झांका। उसे समझ आया कि परिवार की गरीबी की असली वजह भाग्य नहीं बल्कि गलत आदतें हैं। उसने मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठने लगा, छोटे मोटे काम करने लगा। लोगों ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, इतने बड़े घर का लड़का मजदूरी करेगा? कोई छोटा मोटा दुकान खोलेगा, कोई बिजनेस करेगा। किसी ने कहा, अब क्या फायदा, अब तो जो बिकना था, जो लूटना था वो तो लूट गया। लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि जो लोग आज हंस रहे हैं वही कल सम्मान करेंगे। समय बीतता गया। उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। कई बार उसे गलत रास्ते अपनाने का अवसर मिला। कुछ लोगों ने कहा, थोड़ा झूठ बोलो, जल्दी पैसा मिलेगा। कुछ ने कहा, लोगों को धोखा दो,
फायदा होगा। लेकिन उसे अपनी दादा की तस्वीर याद थी। उसने हर बार सही रास्ता चुना। कमाई कम थी लेकिन सुकून बहुत था। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसके व्यवहार की तारीफ करने लगे। उसने सीखा कि सम्मान खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। एक दिन गांव में एक विवाद हुआ। दो पक्ष आपस में लड़ रहे थे। सबने उस युवा को बुलाया क्योंकि लोगों को उसकी ईमानदारी पर भरोसा था। उसने दोनों पक्षों को समझाया, शांति से बात करवाई। मामला सुलझ गया। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि धन से बड़ा विश्वास होता है। समय फिर आगे बढ़ा। उसने मेहनत से थोड़ी बचत की। पुराने घर की टूटी हुई दीवारों की मरम्मत करवाई। फिर एक कमरा ठीक करवाया, फिर दूसरा। धीरे धीरे वह फिर संवरने लगा। लेकिन इस बार बदलाव सिर्फ दीवारों में नहीं था, बदलाव सोच में था, बदलाव संस्कारों में था, बदलाव व्यवहारों में था। एक दिन गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति उससे मिलने आया। उसने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे परिवार का वैभव भी देखा है और पतन भी। पहले तुम्हारे घर में धन था लेकिन विनम्रता नहीं थी। आज धन कम है लेकिन चरित्र बहुत बड़ा है। याद रखना, धन खो जाए तो वापस आ जाता है, आ सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो सब कुछ खो जाता है। युवा ने उनके चरण स्पर्श किए। उस दिन उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिला। उसने समझ लिया कि इंसान की असली संपत्ति उसका व्यवहार है। कुछ वर्षों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसने नया काम शुरू किया। ईमानदारी और विश्वास के कारण लोग उसे जुड़ते गए। काम बढ़ता गया, आय बढ़ती गई, घर की स्थिति सुधर गई। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया क्योंकि उसने गरीबी देखी थी, उसने अपमान भी देखा था। उसे पता था कि समय किसी का अस्थायी नहीं होता है। एक दिन वही लोग उसके पास मदद मांगने आए जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। वह चाहता था कि बदला लेना तो बदला ले सकता था, लेकिन उसने मदद की, बदला की भावना नहीं रखी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बदला लेने से इंसान बड़ा नहीं बनता, क्षमा करने से बड़ा बन जाता है। गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। अब लोग उसके धन की नहीं, उसके चरित्र की चर्चा करते थे। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह नहीं थी कि पुराना घर फिर से सुंदर हो गया। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने अपने परिवार को सही रास्ते पर ला दिया। उसने बच्चों को सिखाया, कभी किसी का हक मत छीनना, कभी झूठ के सहारे आगे मत बढ़ना, कभी मेहनत से मत भागना, कभी गरीब को छोटा मत समझना, और कभी यह मत सोचना कि गलत करके बच जाओगे, क्योंकि वक्त सब देखता है। वक्त न रिश्वत लेता है, न पक्षपात करता है, न किसी से डरता है। वक्त सिर्फ कर्मों का हिसाब रखता है, और जब फैसला सुनाता है तो बिल्कुल सही समय पर सुनाता है। इसलिए अगर आज कोई गलत करके खुश हो रहा है तो उसे खुश होने दीजिए। अगर आज कोई आपको धोखा देकर आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दीजिए। अगर आज सच हारता हुआ दिखाई दे रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि वक्त की अदालत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती है। अंत में वही जीतता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं, और वही सम्मान पाता है जो दूसरों का सम्मान करता है। वही आगे बढ़ता है जो मेहनत पर विश्वास करता है, और वही सच्चा अमीर होता है जिसके पास धन के साथ साथ चरित्र, विवेक, विश्वास और मानवता भी होती है। गलत रास्ता कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन सही रास्ता जीवन भर का सम्मान देता है। वक्त हर कर्म का हिसाब रखता है, इसलिए हमेशा सत्य और मेहनत और ईमानदारी का मार्ग चुनिए। अगर यह कहानी ज्ञान देने वाली अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने परिवार में बैठकर बच्चों लोगों को सुनाइएगा, सिखाइएगा
यह ज्ञानवर्धक टॉनिक है। धन्यवाद।